तो दोस्तों आज मैं हीरोइन सेंट नो आई एम इन ऑलवेज मेड एनिमे के 5th और 6th एपिसोड को एक साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लेक्टियस मेलिडी की आइडेंटिटी के बारे में जान गया है कि वो काउंट की बेटी है जिसकी वो तलाश कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो एक सेंट भी है। लेक्टियस डिसाइड करता है कि वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगा, यानी वो उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना चाहता है क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा है। दूसरी तरफ एक आदमी जो कि डार्क वन एंटिटी के कंट्रोल में था पार्टी में आकर प्रिंस पर अटैक करता है। लुशियाना प्रिंस को बचाने के चक्कर में इस अटैक का शिकार होती है और बेहोश हो जाती है, और ये सब उस वक्त हुआ था जब मेलिडी घर के लिए निकल गई थी। यानी मेलिडी किसी को भी बचाने के लिए वहाँ है ही नहीं, और गेम की स्टोरी के मुताबिक मेलिडी के अलावा इस बंदे को कोई नहीं हरा सकता। और वहीं हमारा पिछला एपिसोड एंड हो गया था। अगर आप वो पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है। वो अनजान आदमी एक बैरियर बना मैक्सवेल, लुशियाना, क्रिस्टोफर और आने को अपने साथ अंदर बंद कर लेता है। हमें पता चलता है कि गेम में 3 नहीं बल्कि 4 लव इंटरेस्ट हैं, जिनमें से एक ये भी है। इस बंदे का नाम जॉर्क है, और जब सिसिलिया गेम की हीरोइन उसे डार्क वन के कंट्रोल से आजाद करेगी वो धीरे धीरे स्टोरी में उसे पसंद करने लगेगा। गेम में जॉर्क की स्टोरी कुछ ऐसी थी। 8 साल की उम्र में उसके पेरेंट्स को मार दिया गया, और जब वो 12 साल का हुआ तो उसे मर्सिनरी को स्लेव के तौर पर बेच दिया गया। जॉर्क का मैजिक टैलेंट काफी कमाल का था, लेकिन स्लेव होने की वजह से उसका मास्टर उसे सही तरीके से ट्रीट नहीं करता था। उस पर स्लीव क्रेस्ट भी था, जिसके चलते वो कभी अपने मास्टर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। और जब वो 18 साल का हुआ उसने सबसे बदला लेने के लिए एक मिशन चुना, जो कि जंगल में जाकर किसी मॉन्स्टर को खत्म करने का था। वहाँ उसे एक आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा कर वो एक तलवार तक पहुंचा, जिसे उठा लेने पर वो डार्क वन के हाथों पजेस हो गया। वो स्लेव क्रेस्ट से आजाद हो गया और उसने अपने मास्टर को मार डाला। सीन फिर वापस प्रेजेंट टाइम में आता है। क्रिस्टोफर और आने इससे फाइट करने का डिसाइड करते हैं। दोनों के ही पास सिल्वर वेपन्स थे जिनके अंदर होली पावर है, यानी सेंट की मदद के बगैर भी ये इन वेपन से जॉर्क को हरा सकते थे। क्रिस्टोफर जॉर्क को संभालता है ताकि आने लुशियाना को हील कर उसे बचा सके, लेकिन वो ये देख शॉक हो जाती है कि लुशियाना को तो कुछ हुआ ही नहीं था। इसकी वजह ये थी कि मेलिडी उस पर एक प्रोटेक्शन स्पेल कास्ट करी थी। जॉर्क भी ये देख काफी हैरान था, पर वो कहता है कि वो उसे दोबारा मार डालेगा और बाकी सबको भी। आने ये देख तुरंत अपनी सिल्वर वॉन्ड से एक स्पेल कास्ट कर उस पर अटैक करती है, लेकिन वो अपनी तलवार से उसे आसानी से काउंटर करता है। हमें पता चलता है कि जो तलवार उसके पास है वो भी एक सिल्वर वेपन है, जिसमें सेंट की पावर है, यानी इसके इस्तेमाल से वो इनके अटैक्स को आसानी से ब्लॉक कर सकता है। लेकिन तभी अचानक ये तलवार टूटने लगती है, जिसका रीजन ये था कि उसने लुशियाना पर इस तलवार से अटैक किया। प्रोटेक्शन स्पेल की वजह से तलवार सेंट की पावर और उसके इमोशंस को फील कर पा रही है। जॉर्ज चेक करता है कि ये इमोशंस क्या हैं, तो उसे तलवार में एक मेड नजर आती है जो कि कभी अपने मास्टर यानी लुशियाना को नुकसान पहुंचने नहीं देगी। ये देख जॉर्ज शॉक होता है और अपने अप्रेज आई से पता करता है कि यहाँ तो सेंट है ही नहीं, लेकिन उसे सेंट की पावर 3 लोगों में नजर आती है, जो कि लुशियाना और उसके पेरेंट्स थे। और फिर फाइनली जॉर्क की तलवार टूट जाती है। क्रिस्टोफर और आने को भी ये देख कुछ समझ नहीं आता कि तभी जॉर्क की बॉडी से डार्क वन माना की फॉर्म में निकलने लगता है। लुशियाना के डैड घबराते हुए बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और क्योंकि उनके ऊपर सेंट की प्रोटेक्शन स्पेल कास्ट हो रखी थी तो बैरियर होली पावर के कांटेक्ट में आने से टूट जाता है। डार्क वन यहाँ से चला जाता है और सब वापस से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन डार्क वन यहाँ से निकलने के बाद एक डॉग की बॉडी को पोजेस कर लेता है। उसे इस पूरे अटैक से बस इतना पता चला था कि लुशियाना सेंट के साथ किसी तरीके से इन्वॉल्व है। वो उसकी बू का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंचता है और सेंट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू करता है, लेकिन इस प्रोसेस में वो कमरे को तहस नहस कर देता है। और जब मेलिडी यहाँ आती है तो वो ये देख काफी गुस्सा हो जाती है। डार्क वन उसे पहचान लेता है कि ये तो सेंट है, लेकिन आखिर मुझे उसके प्रेजेंस के बारे में पहले क्यों नहीं पता चला। तो हमें यहाँ बताया जाता है कि मेलिडी अपने मानव को कंट्रोल करने में एक्सपर्ट बन चुकी है, जिससे कोई ये तक नहीं बता सकता कि मेलिडी मैजिक का इस्तेमाल कर भी सकती है या नहीं। सीन क्रिस्टोफर और आने पर आता है, जो कि इस पूरे इंसिडेंट का डिस्कशन कर रहे थे। उनके मुताबिक ये गेम का एक खास इवेंट था जहां सबको सेंट की पावर का पता चलने वाला था, और इस इवेंट को सिर्फ सेंट की पावर ही एंड कर सकती थी। लॉजिकली अगर इस बात को नोटिस किया जाए तो लुशियाना सेंट हो सकती है, लेकिन डॉक्टर्स जो कि उसका चेकअप कर रहे हैं कंफर्म किए हैं कि उसके पास अभी मैजिक का कोई टैलेंट नहीं। लेकिन तभी आने को याद आता है कि लुशियाना गेम में उस लड़की का नाम था जो कि डार्क वन के हाथों पजेस्ड हो जाती है, और जब हीरोइन उसे हराती है तो डार्क वन उसकी जान ले लेता है। गेम में उसे ट्रेजिक गर्ल का टाइटल दिया गया था। फुल स्टोरी ये थी कि उसके फादर उसे अकेले यहाँ रहने भेजते हैं ताकि वो एकेडमी अटेंड कर सके, लेकिन वो अपना ख्याल अकेले ठीक से नहीं रख पाती। सभी लोग उसके हुलिये को देख उससे दूर रहते थे, और बाद में उसके फादर एक क्राइम कर दिए जिसके लिए उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, और इसके चलते लुशियाना को एकेडमी से निकाल दिया गया। उसके बाद से जब भी लुशियाना की नजर हीरोइन पर पड़ती वो उसे देख जेलिस होती, जिसका फायदा उठाकर डार्क वन उसे कंट्रोल कर लिया और वो फिर आगे चलकर मारी गई। अब ये डिटेल जानकर आने को लगता है कि कहीं लुशियाना हमारी ही तरह दूसरी दुनिया से
कार्ड तो नहीं हुई, क्योंकि उसने गेम की पूरी स्टोरी बदल दी है ताकि उसके साथ कुछ भी ट्रेजिक ना हो। लेकिन तभी ये दोनों रिलैक्स फील करने लगते हैं और क्रिस्टोफर तुरंत सो जाता है। आने को किसी के लोरी गाने की आवाज आती है और खिड़की से बाहर उसे हर जगह सेंट का माना नजर आता है। वो समझ जाती है कि ये सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है जो कि सेंट है। इसके बाद वो भी सभी की तरह रिलैक्स फील कर सो जाती है और हमें यहाँ उसकी लाइफ की एक मेमोरी दिखाई जाती है। हम यहाँ आने की बहन माइका को देख पाते हैं, जिसे भी आने और क्रिस्टोफर की तरह ये गेम पसंद था और तीनों ही लुशियाना की एंडिंग से खुश नहीं थे। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि नई अपडेट में 5वें लव इंटरेस्ट की गेम में एंट्री होने वाली है। क्रिस्टोफर को लगता है कि ये शायद वो डार्क वन हो सकता है, लेकिन माइका मना करती है, बताती है कि उस अपडेट में डार्क वन आगे चलकर एक फेनरीर को पजेस करेगा, इसलिए वो ये लव इंटरेस्ट नहीं हो सकता। और फिर प्रेजेंट टाइम में हम मेलेडी को देखते हैं जो कि डार्क वन को लोरी गाकर सुला रही थी और इसका असर पूरे शहर पर हो रहा था। इससे हमें ये पता चलता है कि जिस डॉग को डार्क वन पजेस किया है वो एक फेनरीर है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें लूरी गाने से पहले का सीन देखने को मिलता है। मेलेडी उस डॉग को यानी डार्क वन को सबक सिखाने के बाद नहलाती है और फिर उसे खाना बनाकर खिलाती है। ये खाना डार्क वन को इतना पसंद आता है कि मेलेडी के सेंट होने पर भी वो भागने या अटैक करने का नहीं सोचता। इस दौरान मेलेडी का डुप्लीकेट सभी तोड़ फोड़ ठीक करता है और दोनों बातें कर सोचते हैं कि इसे एज अ पेट यहाँ रख लेते हैं, क्योंकि लुशियाना इसके साथ खेलती हुई काफी क्यूट लगेगी। मेलेडी फिर इसे सुलाने की कोशिश करती है, पर डर की वजह से डार्क वन सोना नहीं चाहता था। मेलेडी ये देख नींद पैदा करने के लिए एक स्पेल कास्ट करती है, लेकिन डार्क वन पर इसका असर नहीं होता, तो इस स्पेल की ताकत को वो और बढ़ा देती है, जिससे पूरे शहर पर इसका असर होने लगता है। डार्क वन इससे तुरंत सो जाता है और तभी मेलेडी अचानक अपनी यादों में चली जाती है। वो अपने सामने अपने से पिछली सेंट को देखती है जो कि मेलेडी को थैंक्स कहती है, बताती है कि एज अ सेंट वो डार्क वन को रोकने में तो कामयाब रही, लेकिन दुनिया को नहीं बचा पाई। हमें बताया जाता है कि माना दो टाइप्स के होते हैं, एक वो जो पॉजिटिव इमोशन से पैदा होता है और एक वो जो नेगेटिव इमोशन से पैदा होता है। नेगेटिव इमोशंस डार्क माना क्रिएट करते हैं, जिससे डार्क वन की ताकत बढ़ती है और वो करप्ट होता जाता है। सेंट का काम उस माना को हील कर डार्क वन को इन नेगेटिव इमोशन से आजाद करना होता है, पर प्रीवियस सेंट ने गलती ये करी कि उसने डार्क वन को सील कर दिया। नेगेटिव इमोशंस का माना उस तक नहीं पहुंच सका, तो इस माना ने मॉन्स्टर्स को पैदा करना शुरू किया और कुछ लोगों को भी अंदर से करप्ट कर दिया। पर अब डार्क वन मेलेडी की प्रीवियस स्पेल से हील हो चुका है, तो प्रीवियस सेंट का भी रोल यहाँ कंप्लीट हो चुका है। और इससे हमें पता चलता है कि डार्क वन को अगर मार भी दिया जाए तो ये दुनिया और बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी, यानी उसे जिंदा रखना जरूरी है ताकि नेगेटिव इमोशंस के माना को एक जगह जमा कर उसे हील करके खत्म किया जा सके। मेलेडी को यहाँ कुछ समझ नहीं आता। वो कहती है कि वो बस एक मेड है और कुछ नहीं, उसे इन सेंट वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता। ये सुन प्रीवियस सेंट उसे बस थैंक्स कहती है और ये मेमोरी एंड हो जाती है। मेलेडी रियलिटी में वापस आ देखती है कि सुबह हो चुकी है, पर अब तक लुशियाना और उसके पेरेंट्स नहीं लौटे हैं। गेट पर उसे लुशियाना के डैड नजर आते हैं जो कि उसी की लोरी वाली स्पेल से सो गए थे। साथ ही जिस कैरेज से वो यहाँ आए थे उस कैरेज को चलाने वाला भी सो रहा था। ये देख वो सभी को जगाने के लिए एक और स्पेल कास्ट करती है। उसके बाद ये इंसिडेंट रिकॉर्ड्स में लिख दिया जाता है कि एक ऐसी रात जहाँ सबको एक साथ सुकून की नींद आई। सीन मेलेडी पर आता है, जिसे बस इतना बताया गया था कि लुशियाना पार्टी में बेहोश हो गई थी। वो लुशियाना से मिलने कासिल पहुंचती है और हमें पता चलता है कि उसे मेलेडी की जागने वाली स्पेल से होश आया था। उसका डॉग भी मेलेडी के बैग में छुपकर यहाँ आ गया था और लुशियाना मेलेडी के कहने पर उसे एज अ पेट रखने का डिसाइड करती है। ये लोग उसका नाम क्या रखें सोचने लगते हैं कि मेलेडी को वही मेमोरी याद आती है जहाँ प्रीवियस सेंट डार्क वन को ग्रेल के नाम से बुलाई थी। रियलिटी में इस मेमोरी को याद कर मेलेडी ग्रेल कहती है, जो कि लुशियाना को पसंद आता है और अब से डॉग का नाम ग्रेल था। लुशियाना की मॉम किसी जरूरी काम से बाहर चली जाती हैं, जिसके बाद मेलेडी को लुशियाना से पूरे इंसिडेंट के बारे में पता चलता है। वो ये सुन काफी डिसअपॉइंट होती है और डिसाइड करती है कि एक ऐसी स्पेल बनाएगी जो कि एक एक्सप्लोजन तक को ब्लॉक कर दे। इसी दौरान आने लुशियाना से मिलने आती है ताकि जान सके कि कहीं वो उसकी तरह रीइंकार्नेट तो नहीं हुई है। इसी दौरान वो मेलेडी की आई और हेयर कलर को नोटिस करती है, जिनका ब्लैक होना काफी रेयर है। मेलेडी फिर इनके लिए चाय बनाने निकलती है और आने मौके का फायदा उठा जापानीज में पूछती है कि क्या वो जापान से इस दुनिया में रीइंकार्नेट हुई है, जिसे सुन लुशियाना को कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद वो पूछती है कि क्या वो द सिल्वर सेंट एंड द फाइव वोट्स का नाम सुनी है, जिस पर वो मना कर देती है। लुशियाना फिर मेलेडी से इस नाम के बारे में पूछती है, लेकिन वो भी इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। आने फिर उसकी ड्रेस के बारे में उससे पूछती है। गेम की स्टोरी में लुशियाना के पास ऐसी ड्रेस होनी ही नहीं चाहिए थी। लुशियाना बताती है कि ये ड्रेस मेलेडी ने बनाई थी, जो कि मेरी नई मेड है। ये सुन आने को याद आता है कि लुशियाना की ट्रेजिक स्टोरी तब से शुरू हुई थी जब उसकी पुरानी मेड ने काम छोड़ दिया था। वो फिर लुशियाना से पूछती
है कि वो उस अटैक से बच कैसे गई, जिस पर लुशियाना बताती है कि मेरी मेड ने उस ड्रेस पर एक प्रोटेक्शन स्पेल कास्ट करी थी जो कि पहनने वाले को एक धमाके से भी बचा सकती थी। आने को इस बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि गेम में ये पावर तो सेंट के पास भी नहीं थी। वो फिर उस ड्रेस को मंगवाती है और उस पर अप्रेजर स्किल इस्तेमाल करती है, लेकिन उससे कुछ पता नहीं चलता क्योंकि उसके आने से पहले मेलेडी ऑलरेडी सारी स्पेल्स हटा दी थी क्योंकि वो एक नई स्पेल पर काम करने जा रही थी जो कि पिछली वाली से ज्यादा ताकतवर होगी। अब ये देख वो अपने अप्रेजर स्किल का इस्तेमाल मेलेडी पर भी करती है, लेकिन मेलेडी के अंदर भी उसे कोई मैजिक सेंस नहीं होता है, जिसका रीजन हम ऑलरेडी जानते हैं। इसके बाद वो लुशियाना से कैजुअली बातें करने लगती है, बताती है कि प्रिंस भी उससे मिलने के लिए आने वाले थे ताकि पर्सनली उसे थैंक्स कह सके, लेकिन अभी वो काफी बिजी हैं। ये सुन लुशियाना कहती है कि वो काफी वक्त से उन्हें थैंक्स कहना चाहती थी, भले ही हम आज ही मिले हैं, लेकिन उन्हीं की वजह से मैं मेलेडी से मिल पाई क्योंकि उनकी रॉयल कैरिज में मैक्सवेल मेलेडी को इस शहर तक लेकर आया था। ये सुन आने पूरी तरीके से शॉक हो जाती है, रियलाइज करती है कि गेम का सिनेरियो चेंज करने वाले तो हम ही लोग हैं। हम अनजाने में उस कैरिज को मैक्सवेल को पिकअप करने के लिए भेजे, लेकिन स्टोरी के मुताबिक उस कैरिज में मैक्सवेल की जगह क्रिस्टोफर को होना था जो कि अनजाने में हीरोइन को लिफ्ट देता और बाद में जब वो अपने फादर से मिलती और एकेडमी अटेंड करती तो उसकी स्टोरी शुरू होती। ये बात रियलाइज कर आने यहाँ से निकल क्रिस्टोफर के पास पहुंचती और उसे पता चलता है कि जॉर्ज जो कि डार्क वन के कंट्रोल से आजाद हो गया था उसे टूटी तलवार को लेकर यहाँ से भाग निकला है। ये सुन आने और भी ज्यादा शौक हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर सब स्टोरी के मुताबिक क्यों नहीं चल रहा। सीन लुशियाना पर आता है जो कि अपनी फैमिली के साथ घर वापस पहुंचती है, रियलाइज करती है कि मेलेडी के आने से पहले ये हॉन्टेड मेंशन लगती थी पर अब सब कुछ बेहतरीन हो चुका है। वो मेलेडी को अपनी लाइफ में आने के लिए थैंक्स कहती है और उसे गले लगाती है। कुछ दिन बाद लुशियाना रिक्वेस्ट करती है कि उसे भी मेलेडी की तरह मेड बनना है। मेलेडी मना नहीं कर पाती और एक दिन के लिए लुशियाना मेड बन जाती है। वो मेलेडी के साथ काम वगैरह में हेल्प करती है जिससे उसे पता चलता है कि मेलेडी कितनी ज्यादा मेहनत करती है। मेलेडी एक कॉलीग को पाकर काफी खुश थी और लुशियाना से इस खास दिन के लिए थैंक यू कहती है। नर्वस होकर लुशियाना अपने मॉम और डैड को चाय देने जाती है, लेकिन गलती से उन्हें इंटीमेट होता पकड़ लेती है और वहीं हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। अब इस एनिमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।